ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी प्रॉपर्टीज है, आपके पेरेंट्स ने शरीर छोड़ दिया है और दादा के पास प्रॉपर्टी है, उसका बंटवारा हो गया है, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो है वो फोई के नाम करने वाले हैं और बाका भी उनको ही मिलने वाला है। मना फोई को पहले भी हमने बहुत मदद की थी फोई को, तो उस प्रॉपर्टी में दादा और मेरे फादर का नाम है और हमारे दोनों बहनें की सिग्नेचर बिना वो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं यह चाहती हूँ कि उसमें से आधा हिस्सा हम दोनों बहनों को भी मिले और मैं वह पैसों से बाबा के घर की सेवा में लगाना चाहती हूँ। तो प्रश्न यह है कि तो क्या मुझे उस प्रॉपर्टी में अपना हक लेना चाहिए? और यह करने से दादा हमें बहुत बद्दुआ देंगे और घर का वायुमंडल भी बहुत खराब होगा, क्योंकि दादा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम दोनों को मिले। तो क्या करें? उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझो कि आपके दादा जो कर रहे हैं वो बहुत बुरा कर रहे हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स नहीं हैं और आप दोनों के बहनों के सिवाय और कुछ नहीं है और फोई को तो दूसरी प्रॉपर्टी भी मिलने वाली है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो फोई को दो क्यों देने के लिए तैयार है, क्यों आपको नहीं दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अन्याय वो कर रहे हैं और आप तो फुल भी प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हो, सिर्फ आपके फादर के नाम से आधा जो आया था वो दे मांग रहे हो, तो वो आपका हक है। तो हक लेना कोई बुरी चीज नहीं है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पर हक लेना चाहिए, सिग्नेचर नहीं करना जब तक आपको आधी ना मिले। अभी बात रही कि बद्दुआ लगे कि नहीं, तो इसके बारे में मैं बहुत अच्छी रीति आपको समझा रही हूँ। देखो, कोई भी अन्याय के सामने हमें लड़ना, माना कोई भी चीज प्राप्त करना, इससे हमारा कोई पाप नहीं बनता, ना उनकी बद्दुआएं लगती है। बद्दुआएं तो तब लगेगी जब आपकी प्रॉपर्टी आपको नहीं देवे, वो ऑटोमेटिक उसको बद्दुआ लगने वाली है, उनको लगेगी, आपको नहीं। और अगर वो आपको देने से दुखी होते हैं तो वो खुद दुखी होते हैं ना, इसमें आपने तो दुख नहीं दिया, आपने तो आपका हक लिया। तो वो अन्याय कर रहा है, तो इससे वो खुद दुखी होता है, तो उनके कर्म बनते हैं दो तरफ से। एक तो आपको भाग न देने के, अन्याय करने के वजह से भी मिलने वाला है, और दूसरा वो नेगेटिव आपके बारे में सोचेंगे, बद्दुआ देंगे, तो वो बद्दुआ उनके पास ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसके बारे में चिंतन करेंगे कि ये दादा क्या बोलते होंगे, मुझे बद्दुआ लगेगी, ये ऐसा किया, ये वातावरण खराब कर रहे हैं, तो आप भी उस पाप में भागीदार हो जाएंगे। इसीलिए फुल स्टॉप लगाओ, निश्चिंत रहो। और वातावरण तो घर में एक भी अच्छा है ना, तो भी वातावरण अच्छा होगा। तो अगर आपकी अवस्था अच्छी है, पुरुषार्थ है, पॉजिटिविटी है और वाइब्रेशंस आप दे सकते हैं, तो घर का वातावरण भी बिगड़ेगा नहीं। और दूसरा यह भी है कि आपको ये पैसा जो देना है सेवा में, आपकी भावना बहुत अच्छी है और जो निस्वार्थ भाव से जो कुछ करता है, दूसरों को लिए लड़ता है, तो उसको तो दुआ ही दुआ मिलती है। लेकिन आपको ये कहना नहीं है किसी को, जब तक आपके नाम पर ना हो जाए, और युक्ति से करना है। अगर आप कहेंगे कि आप सेवा में देना चाहते हैं, तो वो विरुद्ध भी हो जाएंगे ओम शांति के,
और आपको नहीं देंगे, बहुत प्रॉब्लम करेंगे, फिर वकील लोग खाना शुरू करेंगे, कमाएंगे। इसीलिए ये आपको बोलना नहीं है, बाद में करना है जो भी आपको करना है। अभी ही देखो एक बहन थी, थोड़े समय से ये चल रहा है, 1 साल हुआ, वो हमारा पर्सनल कोरस्पोंडेंस हो रहा है। उसमें यही था कि उसकी ही प्रॉपर्टी, वो पहले जॉब करती थी और फिर वो तो पति के नाम पे सब कुछ था। फिर उसने कुछ नहीं बोला, अभी उसको सेवा में पैसा नहीं मिल रहा तो उसने कहा मेरा पैसा मुझे चाहिए एटलीस्ट 50%। तो पति को तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो मैंने यही कहा कि अगर वो दुखी होता है तो वो दुखी उनके कारण होता है, आपके कारण नहीं। वो तो वो दुखी आपको कर रहा है, इसीलिए आपका तो पुण्य ही बनने वाला है, क्योंकि आप जो भी काम करने जा रही है वो स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। तो इसीलिए, और उसको उसका भाग मिल गया। तो कोई भी चीज हो, अगर हम अच्छे के लिए करते हैं, लोगों के भलाई के लिए करते हैं, तो पुण्य ही पुण्य है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है, औरों का कल्याण की भावना है। तो कभी भी हमारे ऊपर बद्दुआ तो नहीं लगेगी, लेकिन किसी की कोई भी पाप कर्म भी हमारा नहीं बनता है। तो हमें निश्चिंत रहना है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो। तो दुख नहीं लेना का अर्थ यह है कि सामने वाला कोई भी दुखी होता है, कुछ बोलता है, गाली देता है, बद्दुआ देता है, लेकिन हमें उस चीजों का चिंतन करके फीलिंग में नहीं लाना है। अभी देखो, हम अभी धारणा करते हैं, बराबर? तो हर एक को, घर में किसी को नहीं पसंद होगा, पहले पहले तो बहुत प्रॉब्लम होता है। सभी धारणाएं हमारी ऐसी है, इसीलिए लोग ब्रह्मा कुमारी से भागते हैं, क्योंकि सबको तो पता नहीं है। तो लेकिन ये करना जरूरी है, इसके लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, युक्तियां भी रचनी पड़ती है, सबको दुखी भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये किसके लिए है? सारे विश्व के परिवर्तन के लिए है। इसीलिए इससे हमारा पाप कर्म नहीं, पदम गुना पुण्य ही बनता है। तो हर चीज, ये कर्म की गति को अच्छी रीति समझना। अभी जो वेबिनार चले वो तो बहुत 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 क्लियर बताया है। अभी ये लास्ट वाला है, आप वो अटेंड करना। और वैसे भी यूट्यूब ऊपर भी रखी है पहले, वो सब अच्छी रीति समझो। तो आप जरूर ये भाग ले लो और उसको छोड़ना नहीं है। और आपकी बुआ को क्यों दे रहे हैं वो भी बताना मुझे, क्यों आपको नहीं देना चाहते। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है कि भोग लगाने की धारणा पक्की नहीं हो पा रही, कुछ दिन चलता है, फिर किसी रीजन से नहीं लगा पाते, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी रहती है, बेटी को स्कूल भेजना होता है, और फिर सोचती हूँ चलो लंच टाइम में भोग लगा दूंगी, लेकिन बेटा 14 मंथ का है, तो क्या कई बार नहाना नहीं हो पाता, फिर बिना नहाए भोग लगाना का मन नहीं करता, तो मैं कैसे कंटिन्यू करूं कि मैं डेली बाबा को भोग लगा सकूं? उत्तर है, देखो, हर सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक टाइम फिक्स करो जो आपको इजी हो। बाकी नहाने की बात है, भोग लगाने की, तो देखो, बिना नहाए तो भोग बनाना भी नहीं है। शुद्ध कपड़ा, शुद्ध शरीर और शुद्ध जगह पर ही भोग लगा बना सकते हैं। तो भोग बनाएंगे नहीं तो लगाएंगे कैसे? इसीलिए बिना नहाने भोग लगाना ही नहीं, लेकिन पकाने की
ज़रूरत होती है। इसीलिए आप एक टाइम, चाहे शाम को करो चाहे दोपहर को, जब भी आप नहा धो के भोजन बनाते हो, वो एक टाइम लगा सकते हो। अगर नहीं बना सकते तो फ्रूट लगा दो, दूध और फ्रूट लगा दो, ड्राई फ्रूट लगा लो, कुछ ऐसा करो। ठीक है। देखो, हर एक धारणा क्यों जरूरी है वो हमें पता है ना। बाबा ने वही कहा, बताया, जो हमें संपूर्ण पवित्र और 100% बैटरी चार्ज करने के लिए, जो पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आ सके। बाकी ये भी कहते हैं ना बाबा कि अगर नहीं हो सकता कुछ भी, तो जितना हो सके उतना करो, तो त्रेता तक कहाँ ना कहाँ तो आ ही जाएंगे। इसीलिए ऐसा टेंशन नहीं रखना है, बस अटेंशन रखकर धारणाओं में पक्का बनना है, युक्ति युक्त। ठीक है। ओम शांति।